वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो मीडिया एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ चल रही है उसके हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड द मूवेबल ब्लॉक्स ऑफ लेटर्स विच मेड प्रिंटिंग सो मच इजी। तो जो प्रिंटिंग के लिए लेटर्स मूवेबल ब्लॉक्स बनाए गए थे वो किसने बनाए थे? ऑप्शंस आर गुटेनबर्ग, शेक्सपियर, डार्विन या सत्येंद्रनाथ। तो जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय जो है वो जॉनस गुटेनबर्ग को जाता है। तो मूवेबल ब्लॉक्स जो बनाए थे लेटर्स के वो भी गुटेनबर्ग ने ही बनाए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गुटेनबर्ग। Second question, unauthorized use of someone else copyrighted material is known as, options are copying, plagiarism, cheating या cybercrime। तो किसी दूसरे का कॉपीराइटेड मटेरियल बिना उसकी परमिशन के इस्तेमाल करना जो कहलाता है वो प्लेगरिज्म कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन, द एडवर्टीजमेंट विच रिजेंबल्स द जेन्युइन न्यूज़ इज नोन एज। जो एडवर्टीजमेंट में हम किसी जेन्युइन न्यूज़ को देखने की मतलब देखते हैं कि उसमें कोई न्यूज़ दी गई है लेकिन वो न्यूज़ जो है एक एडवर्टीजमेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर एडवर्टोरियल, एडिटोरियल, ट्रेड एडवर्टाइजिंग या सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो उसे हम कहते हैं एडवर्टोरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, एडवर्टोरियल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एन एम्बार्गो? एम्बार्गो क्या है? ऑप्शंस आर ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, बैन ऑन पब्लिकेशन बिफोर अ स्पेसिफिक डेट, कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रेस या नन ऑफ द अबव। तो एम्बार्गो जो है एक बैन है किसी भी बिजनेस पे या ट्रेड पे। तो इट्स एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? ऑप्शंस आर फेस टू फेस, टॉक टू वन सेल्फ, टॉक टू ग्रुप या टॉकिंग टू टू पर्सन। तो इंट्रापर्सनल जो होती है ये आपकी जो हम खुद ही से बात करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो टॉक टू वन सेल्फ इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो हम खुद से ही आपस में मतलब अपने आप से ही बात करते रहते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मैसेज फॉर हुम इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड। जब कोई मैसेज किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर टारगेट ऑडियंस, एक्चुअल ऑडियंस, मास ऑडियंस या नन ऑफ दैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टारगेट ऑडियंस, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करते हैं मैसेज देने के लिए, तो दैट इज टारगेट ऑडियंस। सेवेंथ क्वेश्चन, द कल्टिवेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय। ऑप्शंस आर डेनिस मैक्वेल, नाउम चॉम्स्की, जॉर्ज गर्बनर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जॉर्ज गर्बनर। एट्थ क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI was founded on, options are 1974, 1960, 1965 या 1985। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो आपका 1985 में फॉर्म हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाइन्थ क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म फोर्थ स्टेट? जो फोर्थ स्टेट है ये किसने जो है टर्म दिया था? ऑप्शंस आर एडमंड बर्के, थॉमस एडविन, चार्ल्स डार्विन या जेम्स ब्रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एडमंड बर्के। कलर टीवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में कलर टीवी जो है वो कब आया था? ऑप्शंस आर 1982, 1987, 1990 या फिर 1971। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1982। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, ऐसे हम अगली बार देखेंगे। थैंक यू सो मच।